or subscribe our channel for NCERT Science and Mathematics from 6th to 10th and for competitive exams preparation. नमो नमः। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने वर्णमाला पढ़ी थी, तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। यानी वर्ण जिस स्थान से उच्चरित होते हैं उन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख्यतः उच्चारण स्थान 7 होते हैं। देखिए, नंबर 1 होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। नंबर 2 तालु, उसके बाद मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूल्य। तो ये मुख्यतः ये 7 ही होते हैं। और एक होता है कंठ तालु, यानी जिसमें कंठ का प्रयोग होता है और तालु का प्रयोग होता है। इन दोनों से मिलकर जो शब्द होते हैं, बोले जाते हैं, उन्हें कंठ तालु कहते हैं। उसके बाद है कंठ ओष्ठ, जो कंठ और ओष्ठ होठ से बोले जाते हैं, उन्हें कंठोष्ठ कहते हैं। उसके बाद आता है दंतोष्ठ। जैसे पहले बताया वैसे ही जो शब्द दांत और होठों के द्वारा बोले जाते हैं, उन्हें दंतोष्ठ कहते हैं। तो आपको ये याद रख लेना है कि मुख्य तो उच्चारण स्थान 7 ही होते हैं, क्योंकि ये 3 उच्चारण स्थान तो इन्हीं से बने हैं ना, तो इसलिए मुख्यतः उच्चारण स्थान 7 होते हैं। तो अभी आपको एक टेबल दिखाई जाएगी। इस टेबल में से आप सभी उच्चारण स्थानों को देख सकते हैं कि कंठ, ये कंठ है, कंठ से कौन से उच्चारण स्थान बोले जाते हैं, तालु से कौन से बोले जाते हैं। इस तरह आप वीडियो को पॉज करके इस पूरी की पूरी टेबल को देख सकते हैं। तो हम अब आगे इनको एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे कंठ, यानी कि कंठ से जिनका उच्चारण होता है वह कौन कौन से वर्ण होते हैं। इसको कैसे सीखेंगे हम? अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। एक बार बोलिए, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, यानी कि अ। आप इसमें से देखेंगे अ में आ दोनों आ जाएंगे। क में पूरा का पूरा क वर्ग, जैसे मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, क ख ग घ ङ, ये एक वर्ग है जिसे क वर्ग कहते हैं। उसके बाद ह आ जाएगा। और एक विसर्जनीय नाम, यानी विसर्ग, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये विसर्ग, ये आ जाएंगे। तो इसको कैसे याद करेंगे? अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। इस एक सूत्र को याद करने से आपको ये सारे के सारे वर्ण याद हो जाते हैं। तो इसी तरह से अब हम देखेंगे दूसरे में हमने देखेंगे कि तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तालु, इसको कैसे याद करेंगे? ई चू यशानाम तालुः। इसको पूरे को कैसे बोलेंगे? ईचू यशानाम तालुः। तो इसको पहले की तरह ऐसे ही ई से ई और ई दोनों ई आ जाएंगी, चू से च वर्ग पूरा, और य और श, जैसे कि आप देख पा रहे हैं य और श। तो इस तरह से इस सूत्र में ईचू यशानाम तालु, इसको बोलने से आपको ये सारे के सारे वर्ण मिल जाते हैं। उसके पश्चात हम अगला देखेंगे। अगला है ऋतु लसानाम मूर्धा, यानी हमारा एक भाग होता है मुख के अंदर जिसे हम मूर्धा कहते हैं। मूर्धा, तो देखिए उसको कैसे याद करेंगे? ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि वही री पूरा ट वर्ग और रसा र और श जिस स्थान से बोले जाते हैं उन्हें मूर्धा कहते हैं। बोल के देखिए, री ट, जहाँ पर हमारी जीभ जाकर
टच करती है उस स्थान को हम मूर्धा कहते हैं। तो आप 2-3 बार इनको सूत्रों को 2-3 बार पढ़ेंगे, 2-3 बार वीडियो को सुनेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये सब याद हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे, उसके बाद है दंतः, यानी दांतों से कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं, बोले जाते हैं। कैसे कहेंगे? ऋ तु लसानाम दंतः। बोलिए एक बार, ऋतु लसानाम दंतः। तो इसमें देखिए साफ दिखाई दे रहा है, ऋ से ऋ, त से पूरा त वर्ग, और उसके बाद ल और स, लसा नाम में से हम ल और स को उठाएंगे। तो इस तरह से जितने वर्ण आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं ये सब दांतों से, बोल के देखिए, ऋ त, हमारी जीभ दांतों को टच कर रही है, तो इससे पता लग रहा है कि जितने भी वर्ण हैं ये सब दांतों से उच्चरित होते हैं। अगला बच्चों हम देखेंगे ओष्ठ। ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं, बोले जाते हैं। तो बच्चों देखिए, ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण कैसे याद करेंगे? उ, पु, पद्मनिया नाम ओष्ठौ, यानी उपु पद्मनिया नाम ओष्ठौ। इसका मतलब क्या हुआ? उ से ये वाला उ और ये वाला उ, दोनों उ, और उसके बाद इसके अंदर प के उ की मात्रा दी है, यानी बड़ा उ, और प से पूरा प वर्ग, और उसके बाद उपधमानीय, प और फ को उपधमानीय भी माना जाता है। तो ये सब वर्ण होठों से उच्चरित होंगे। बोल के देखिए, ऊ, प, फ। तो हमारे होठ आपस में मिलते हैं, होठों से ही इन ध्वनियों का उच्चारण होता है। तो इस तरह से ये ओष्ठ हो गए। उसके पश्चात हम देखते हैं अगला है नासिका, यानी नाक से कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं, बोले जाते हैं। देखिए बच्चों कितना आसान है। यम गण ना नाम, यम गण ना नाम नासिका च, यानी किसी भी वर्ग का अंतिम अक्षर नाक से उच्चरित होगा। कैसे? य, म, ण, न। आपको मैंने 5 वर्ग बताए थे, उन 5 वर्ग के ये 5 अंतिम वर्ण हैं। हमेशा के लिए याद रखना, ये अंतिम वर्ण किस 5 वर्ग के नाक से उच्चरित होते हैं। आप बोलकर भी देख सकते हैं इनको। उसके पश्चात हम देखते हैं कि कंठ और तालु, जैसे पहले आया था कंठ से अकेले से, उसके बाद तालु अकेले से आया था, इन दोनों को मिलाकर जो बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं कंठ तालु। इसको कैसे याद करेंगे? ए दे तौ कंठ तालु, यानी ए दे तौ, यानी ए और आई दोनों कंठ तालु। बोल के देखिए, ए कंठ और तालु से बोली जाती हैं। उसके पश्चात अगला हम देखेंगे कंठोष्ठ, यानी पहले आया था कंठ तालु और अब देखेंगे कंठ ओष्ठ, यानी गले से और होठ से, दोनों से मिलाकर कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं। देखिए, ओ दौ तौ कंठोष्ठम, यानी ये यहाँ साफ साफ दिखा रखा, ओ दौ यानी ओ दोनों, जिसको आप छोटा ओ या ओ औ, दोनों के दोनों कंठ और होठों से उच्चरित होते हैं। उसके पश्चात हम अगला देखते हैं बच्चों दंतोष्ठम, यानी ऐसा वर्ण जो दांत और होठ दोनों से उच्चरित होता है। ऐसा सिर्फ पूरी वर्णमाला में एक ही वर्ण है जिसे हम वकारस्य, केवल व को ही हम दांत और होठ, बोल के देखिए व, तो जिसमें दांत और होठ का प्रयोग होता है वह है। उसके पश्चात हम अगला देखते हैं। अब आया है जैसे कि उन 7
मुख्य उच्चारण स्थानों में हमने देखा था एक जिह्वा मूल्य, तो वो उसको देखते हैं। क्या है? जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूल्य, यानी ऐसे आपने कई बार देखा होगा या कभी देखेंगे तो क के आगे ऐसा एक निशान बना होगा या ख के आगे ऐसा निशान बना होगा, तो वो वर्ण जिह्वा मूल्य कहलाते हैं। उनका उच्चारण स्थान भी जिह्वा मूल्य ही होता है। तो इसी तरह से आगे देखेंगे, ये तो आप सबको भी पता होगा बच्चों, हम अधिकतर पढ़ते हैं कि नासिका नुस्वारस्य, यानी अनुस्वार कहाँ से बोला जाता है? नाक से। इसको एक बिंदी, ये उसका एक निशान है, तो ये न से इसकी, नाक से इसकी ध्वनि निकलती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा अ के ऊपर अगर हम इस बिंदी को लगा दें तो क्या बन जाएगा? तो आपने देखा कि इसकी ध्वनि किससे निकल रही है? नाक से। तो अनुस्वार हमेशा कहाँ से बोला जाएगा? नाक से बोला जाएगा। तो इसी तरह बच्चों आज का हमारा ये अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैंने ये पूरी की पूरी टेबल आपको दिखाने का प्रयास किया है। आप एक बार जो मैंने अभी आपको समझाया वो सारा का सारा इस एक टेबल के अंदर दिया गया है। आप इस पूरी की पूरी टेबल को देखकर इन सभी उच्चारण स्थानों को ध्यानपूर्वक याद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों, और इनको 1-2 बार इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।